વાવ જય શ્રી કૃષ્ણ. એકદમ અમીર લાગે છે. ये फैमिली तो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 करोड़ भी लागे छे वेडिंग में. ठीक है, मुझे गुजराती नहीं आती, पर आई एम श्योर आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी ग्रेट ग्रैंड इंडियन वेडिंग या फिर बोलूं प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के बारे में बात कर रही हूँ. वेल, नो एमरल्स फॉर गेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अनंत एंड राधिका. इतने अमीर लोगों के सामने हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन पता नहीं मैटर करता है कि नहीं, फिर भी कह ही देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम. हाँ, मैंने भी देखा जी, आप सबकी तरह मेरे भी पूरे के पूरे इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जामनगर में ना होने के बावजूद लगता है कि हम वही हैं. पहले तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही 2-3 रील देख ली है तो एल्गोरिथम मुझे सजेस्ट करे जा रहा है मंतारा की वीडियो, अनंत की वीडियो और नीता जी के एमरल्ड वाले नेकलेस की वीडियो. अब क्या करूं, वो इतना ही ज्यादा ग्रैंड था कि बोलना ही पड़ा अलग से. आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी चीप, बट भैया जो है सो है. और कहना पड़ेगा देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन मेकिंग दिस प्री वेडिंग फेस्टिविटी ट्रूली ग्रैंड. इतने सारे लोग बुलाए और कितने सारे बॉलीवुड वालों को इन लोगों ने बुला के रियलिटी चेक भी दे दिया. बैठो बस में भाई, उनको भी तो बताना था कि देखो तुमसे भी कोई ऊपर है. चलो, दिल को थोड़ा सा तो अच्छा लगा, पर खैर ये भी अच्छा लगा कि 2 लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, शाहरुख खान को और रणबीर कपूर को. उनको रोल्स रॉयस दी गई. हालांकि हमें तो पता है मुकेश जी के जो खुद के ब्रदर थे वो जब पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनके लिए एक नॉन लग्जरी कार पहुंची. नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल भी अंबानी फैमिली का कोई रोल नहीं है. आई एम श्योर वो खुद ही इतने हम्बल है कि उन्होंने बोला होगा कि भाई देख, मुझे ना छोटी सी कार भेजियो, मुझे बड़ी कोई रोल्स रॉयस मत भेजियो, वो तो शाहरुख के लिए और रणबीर कपूर की फैमिली के लिए रखी हूँ. हाँ जी, आई एम शुगर कोटिंग एवरीथिंग, करना पड़ता है. आफ्टर ऑल जो गले में 500 करोड़ पहन ले फिर उनके सामने थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा. खैर, ओवरऑल इतना बोलूंगी, मैंने देखे बहुत सारी बातें उठ रही हैं. सबसे पहले वंतारा को लेके बोलूंगी दैट चाहे हम कितना भी इस बात को कह लें कि हो सकता है जी इट इज देयर टू इम्प्रूव और टू वाइट वॉश हिज इमेज, अनंत अंबानी की इमेज को, क्योंकि ठीक है हमने भी वो वीडियो देखा है जहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहे हैं एक बहुत ही एजेड एम्प्लॉय को. बट आई विल स्टिल हाईलाइट द फैक्ट कि चाहे किसी भी कॉज से किया हो, इतना अच्छा इनिशिएटिव फॉर एनिमल्स लिया तो है. वहाँ पे इन लोगों ने पूरी तरीके से एनिमल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेसिफिकली जो एलिफेंट्स होते हैं उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उनका ध्यान रखना, उनके लिए एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना डेडिकेटेड फैसिलिटी फॉर ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग एल्स बनाना. चाहे कोई भी मोटिव हो, अल्टीमेटली अगर जानवरों का भला हो रहा है तो दैट्स गुड. हालांकि ये भी बात उठी है कि अरशद वारसी जी की जो वाइफ है उन्होंने बात कही कि कुछ फेस्टिविटीज में वहाँ पे जानवर एज शो पीस दिखाए गए. शो पीस तो क्या, ठीक है, उनको वहाँ खड़ा करा गया है बेसिकली एज पार्ट ऑफ द डेकोरेशन, विच आई डू थिंक इज जस्ट नॉट जस्टिफाइड. क्योंकि देखा जाए हम सबको पता है वहाँ फायर क्रैकर्स भी बहुत ज्यादा बर्स्ट हुए थे और जानवरों को बेहद तकलीफ होती है फायर क्रैकर्स की आवाज से. दिवाली के दौरान जो आलिया भट्ट आके ये बोलती हैं कि डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, इट्स बैड फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर एनिमल्स, वो भूल जाती हैं यही बात अंबानीज को कहना. तौबा है भैया, गले में 500 करोड़, हाथ में 15-15, 14-14 करोड़ की घड़ियां, कभी 20 करोड़, कभी 40 करोड़. तो इतने अमीरों के सामने कोई कुछ नहीं बोलता. ये तो सिर्फ हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है जो अवेयरनेस है, या फिर आम आदमी के लिए. बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, बात वही आती है, बॉलीवुड वालों का मुंह नहीं खुलेगा. हालांकि अब इस बात पे आ जाते हैं कि क्या इतनी ग्रैंड वेडिंग करनी, इतने सारे पैसे, हजारों करोड़ खर्चने, इज इट जस्टिफाइड, वो भी प्री वेडिंग पे. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट इवन द मेन वेडिंग फंक्शन. सो लेट मी टेल यू, जो हमारा बेसिक कल्चर है उसके हिसाब से हर कोई अपनी बेटी की शादी, जी हाँ बेटे की, क्योंकि बेटे वाले जो होते हैं वो से पैसे लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे आपको रीलों पे दिखा होगा कि लड़का मना करता है. तो बेटी वाले बहुत खर्चते हैं, अक्सर अपनी हैसियत से इस हद तक खर्चते हैं कि पूरी जिंदगी लोन चुकाते हुए उनकी गुजर जाती है. अब यहाँ देखिए केस ही अलग था, द एंटायर सिनेरियो वाज डिफरेंट. यहाँ अंबानीज थे लड़के वाले जिन्होंने खुल के खर्चा, लड़की वालों पे कोई बोझ नहीं आया. और जब हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चता है, आम इंसान लोन लेके खर्चता है, तो इन पे तो ऑलरेडी था 1% ऑफ द टोटल इनकम जो इन्होंने खर्चा है उसको खर्चने में इनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई. हाँ, हमें वो बहुत ज्यादा दिख रहा है बिकॉज है वो बहुत ज्यादा पैसा है जो इन्होंने खर्चा है. अगर हम अपना पर्सपेक्टिव इन लोगों के पर्सपेक्टिव के साथ रिप्लेस करें तो हजारों करोड़ों के वर्थ रखने वाले लोग जो 500 करोड़ गले में पहनते हैं, आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ बट क्या करूँ, आई जस्ट कांट गेट ओवर दैट एमरल्ड नेकलेस जो कि नीता जी ने पहना है. तो जब गले में 500 करोड़ पहना है तो 1000 करोड़ बच्चे की शादी में खर्चना कोई बड़ी बात है क्या? यही बात इस बात की कि भाई इतने बड़े बड़े लोग आए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मार्क जकरबर्ग, बहुत सारे बड़े नामी गिरामी लोग आए, तो
अगर उनके यहाँ नहीं आएंगे तो किसके यहाँ आएंगे? सीधी बात है, दे हैव दैट इन्फ्लुएंस विद इन आवर सोसाइटी। दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट उसमें आते हैं, आई गेस इंडिया के तो सबसे रिचेस्ट फैमिली ये है, तो उनका उठना बैठना जिनमें होगा वो उनको बुलाएंगे। हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जानने वालों को, बिजनेस सर्कल में जो होते हैं उनको बुलाते हैं, ये उनको बुलाते हैं जो कि पूरी दुनिया के बिजनेस सर्कल में आते हैं, रिचेस्ट में। सो दैट इज प्रिटी जस्टिफाइड। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि कहीं भी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट विल हैपन इन अ नॉर्मल, इन अ जनरल केस। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि ये शादी जिस तरीके से इसका PR हो रखा है, जो ग्रैंड वेडिंग का हर एक एंगल हमें दिखाया जा रहा है, उससे हमारी रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस वहीं तक पहुंचती है। आफ्टर ऑल हम भी यही कहते हैं ना, भगवान हमने क्या करा जो हम यहाँ और वो वहाँ। बट मैं एक चीज़ बताती हूँ, बियॉन्ड एनीथिंग मैंने एक बात सुनी, मुझे नहीं पता अनंत कैसे इंसान है कैसे नहीं है, पर मुझे एक चीज़ पता है, येस दिस वॉज देयर इन द न्यूज़ प्रीवियसली एज वेल, दैट ही हैज़ सफर्ड फ्रॉम न्यूमरस हेल्थ इश्यूज़। ऑब्वियसली बहुत, एक तो वेट को लेके प्रॉब्लम है, दूसरा एस्थमा है, तो ही हैज़ सेड दिस, हिज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो अगर आप लोग कभी इन लोगों को देख के, कोई भी अगर और भी अमीर हो उसको देख के सोचो कि यार हम क्यों नहीं है, तो आप सोचिएगा एक ही बात, दैट द बिगेस्ट वेल्थ इज गुड हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, दैट इज़ वॉट शुड मैटर टू यू। और दूसरी चीज़ ये, जो मेन पॉइंट अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़की के माँ बाप अपने ऊपर ये प्रेशर ना ले कि ओ हो हमें भी बहुत ग्रैंड करनी है, हद से ज़्यादा ग्रैंड करनी है। क्योंकि मैंने ये देखा है, यहाँ पे इन्होंने रिहाना बुलाई है नॉर्मल वेडिंग्स में, जो कि मिडिल क्लास लोग करते हैं, वहाँ पे मेन बॉलीवुड के सिंगर्स आते हैं। सोचिए क्या खर्च के, घर गिरवी रख के, गाड़ियाँ बेच के अपनी दमादों को दहेज दिया जाता है, सो दैट वो ग्रैंड वेडिंग वाला पॉइंट जस्टिफाई हो। इज़ इट वर्थ इट? नो, आई डोंट थिंक सो। आई गेस द बिगेस्ट वेल्थ जो आप एक लड़की को दे सकते हो वो उसके एजुकेशन के रूप में है, और दूसरा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, मुझे पता है इतना आसान नहीं होता लोगों को बनाना। सामने वाली पार्टी कहूंगी ना, क्योंकि यहाँ तो डील हो रही है। जहाँ डील होती है वह रिश्ते जुड़ने नहीं चाहिए। जहाँ सामने वाले को सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है, वो तो लाइफ लॉन्ग यही करेगा, उसे तो सिर्फ सामने वाले से सिर्फ पैसा ही चाहिए होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपनी बेटी को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं उसके वेंचर में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बेटी को उसका हक देना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। बट जहाँ पे सामने से डिमांड आती है कि तुम्हारी बेटी को हम घर में नहीं लेंगे जब तक इतना पैसा नहीं आता, दहेज नहीं आता, वहाँ पे प्रॉब्लम पिक्चर में आ जाती है। तो ऐसा कोई घर ना ढूंढे अपनी बेटी के लिए, या कोई लड़की ऐसे घर में ना जाए जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाली पार्टी ग्रीडी है और वो सिर्फ पैसों को लेने वाली पार्टी है। लड़की से दिल से रिश्ता जोड़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सो जस्ट गेट रिड ऑफ देम। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन्फ्लुएंस होना है ना इस सोसाइटी को इस शादी से, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके जा सकते हैं कि सारा खर्चा अंबानी परिवार ने करा। बहू ने खुद बोला, जो होने वाली बहू है राधिका मर्चेंट, she herself said this, that I'm lucky to have a mother-in-law like नीता अंबानी, जिन्होंने इतना कुछ करा। मुझे तो आधी ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी। ठीक है, समझ आता है, थोड़ी वो बटरिंग कर रही थी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता होगा। ये आउटफिट्स ऐसे थोड़ी ना हवा में बन गए, दैट शी वाज सेइंग आई डिडंट हैव एन आइडिया जो होने वाला है। बट असलियत तो यही है कि अंबानीज ने ये सब ग्रैंड फंक्शंस करे हैं, प्री वेडिंग फंक्शन करा है। सो अल्टीमेटली अगर किसी को इंस्पिरेशन लेनी है तो करे फिर लड़के वाले ग्रैंड, जितना चाहे ग्रैंड फंक्शन करे, पर लड़की वालों पे ना तो इतने ग्रैंड फंक्शन करने का बोझ डालें। इतने तो ऑब्वियसली मतलब हर कोई नहीं कर सकता, बट अपनी कैपेसिटी से बढ़कर ही अक्सर लड़की वाले करते हैं, और उनके माँ बाप पे पूरी ज़िंदगी के लोन्स रह जाते हैं। अल्टीमेटली इस प्री वेडिंग फेस्टिविटी या ये बहुत बड़ा जो कार्निवल हुआ था जामनगर में, इससे अगर हम कुछ भी 2 सीखें ले पाए तो ये होगा कि एनिमल वेलफेयर, और दूसरा ये कि अगर खर्चा करना है तो वह लड़के वाले भी कभी करके देखें, या हाफ बांट ही लें। मैं कहती हूँ वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। टेकिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर ग्रैंड वेडिंग चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, एंड आई गेस दैट्स मोर फेयर देन पुटिंग द एंटायर प्रेशर ऑन द ब्राइड्स फैमिली। तो और उसके अलावा तो और कुछ इंस्पो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज एक्सेसिवली खर्चना या फिर बहुत ज़्यादा सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ राइट। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हर जगह लॉजिक या फिर एथिक्स या मॉरल्स ये सबको लाना सही भी नहीं है, बिकॉज हर किसी का सपना होता है कि
हो उसकी ग्रैंड वेडिंग, और जो नहीं करना चाहते हैं हु कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स फॉर अ सिंपल वेडिंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बट अगर कोई वेडिंग के लिए जा रहा है, ह्यूज वेडिंग, ग्रैंड वेडिंग के लिए, और अपने हिसाब से खर्च रहे हैं, चाहे फिर वो अंबानी हो जो 1000 करोड़ खर्चे, या फिर हम जैसे लोग जो कि करोड़ों से लेके कुछ लाख तक खर्च देते हैं, बट वो हमारी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स हो जाती हैं। मन सबका होता है कि ज़िंदगी के इस स्पेशल पल को ग्रैंड स्केल पे सबके साथ, सब रिलेटिव्स के साथ, सब लोगों के साथ वो शेयर करे, और इसमें सही और गलत की बात क्या ही करे, हर किसी के मन के हिसाब से वो अपनी वेडिंग को ग्रैंड बनाते हैं। बस एक इक्वालिटी रखी जाए ब्राइड और ग्रूम की फैमिली में इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, देन आई गेस एवरीथिंग विल डेफिनेटली कम टू राइट प्रोपोर्शंस। और लास्ट में इतना कहूँगी, नीता जी अगली बार हाथ मिला लीजिएगा। किस हवाले से बात कर रही हूँ सबको अब तक समझ में आ ही गया होगा। आई गेस इंस्टा पे जहाँ आपका एक PR हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों की रील्स बहुत हैं, जहाँ हम जामनगर में होने वाले इस कार्निवल का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर काफ़ी बातें सामने ऐसी भी आ रही हैं, पुरानी रील्स, जहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अंबानी फैमिली to also give as much respect to those who are from the backward sections of a society as they are giving to these Bollywood celebrities and what not। और वो रील तो सबने देख ही ली होगी कि रिहाना हमारे जो पापराजी के फोटोग्राफर्स को कितने अच्छे से मिल रही है। सो कहीं लगता है कि भैया उसके 75 करोड़ भी वर्थ इट हो गए, और इन लोगों ने जिन्होंने हज़ारों करोड़ खर्च दिए, वो मंदिर के बाहर खड़ी हुई एक लड़की से हाथ मिलाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बिल्कुल ही वो पीछे हट गई, पर थोड़ा वो हिचकिचाई थी, जिसका मुझे लगता है कि एक वो बहुत ही एक एम्बैरसिंग सा मोमेंट हो गया था, जो बहुत ही प्यारा मोमेंट हो सकता था अगर वो उसी बच्ची को हक कर लेती। तो खैर आई एम श्योर हर इंसान अपनी गलती से सीखता है, और इन पे तो पूरी PR टीम होगी जो इनको अपनी गलती से आगे समझ के चलने की सीख जरूर देगी। विशिंग ऑल द बेस्ट टू बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम टू बी, जो कि अब शादी करने वाले हैं। तो आई गेस कब जून 12 को शादी है, देखते हैं तब क्या होता है, तब कौन सी ब्रिक देखने को मिलेगी। इस बार रूबी की देखने को मिलेगी तो अच्छा लगेगा, वो तो 1000 करोड़ से कम की नहीं होगी। खैर आई विल स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर हर नेकलेस, बट आप मत स्टॉप कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दैट विल बी ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं और गौ माता भी आती है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।